जय माता की नमस्कार। मैं पंडित पवन शूलनी आदि शक्ति दुर्गा मनसा मंदिर गांव काथला धर्मपुर जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का विषय आपने थंबनेल में देख ही लिया है। कैसे आप ध्यान दृष्टि से त्रिकाल दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं और किसी के भी मन की बात को बताना, उनके संकटों का निवारण करना, उनकी पूछा कैसे आप दे सकते हैं। और आप बड़े बड़े धाम जैसे नाम लिया जाता है पंडोरखर सरकार, बागेश्वर धाम, ऐसी पूछा भी आप दे सकते हैं। हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हम 28 साल से दरबार चला रहे हैं और प्रमाण के लिए हमारे ही चैनल पर इस तरह की पूछा देकर आपको प्रमाण भी दिया है कि हम भी आपको पूछा दे सकते हैं। दरबार में मंगलवार को बहुत लोग आते हैं, आप भी आ सकते हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से सीख भी सकते हैं। तो वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू। आज का विषय है अंतर ध्यान दृष्टि से आप दूसरों के बारे में कैसे पूछा दे सकते हैं। इसके लिए साधको सबसे पहले जो है आपको किसी इष्ट, चाहे वो आपके कोई मनपसंद देवी देवता हो, कुल के देवी देवता अपने ही कुल का कार्य करते हैं, या हो आपके कोई पितृदेव या कोई पीर फकीर जिनको भी आप मानते हो, हनुमान जी हैं, बालाजी सरकार हैं और बहुत से लोग महामाई को मानते हैं, दुर्गा जी हैं, महाकाली जी हैं। इस तरीके से कोई स्थानीय देवता भी होते हैं कईयों बहुत से लोगों के। तो जब भी कोई आपकी इष्ट देव शक्ति प्रसन्न हो और आपके अनुकूल हो तो उनकी सेवा और साधना आपको रोज करनी पड़ेगी। कम से कम आप 45 मिनट का जब ध्यान लगाना सीख जाएंगे, इससे कम में बात नहीं बनेगी। 45 मिनट कम से कम बैठने का आपको अभ्यास होना चाहिए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गुरु से प्राप्त मंत्रों को आप जो है धारण करें। और फिर जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है, इष्ट देव आपको दैविक दृष्टि प्रदान कर देते हैं। आप जो है भूत भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को देख सकते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक वीडियो और है, अक्षत गणना, चावल की गणनाओं से आप कैसे पूछा दे सकते हैं। उस वीडियो को देखकर भी आप दूसरों के बारे में पूछा देनी या प्रश्न निकालना, प्रश्नों के जवाब निकालना, वो आप सीख सकते हैं। पेंडुलम भी एक विधि मैंने बना रखी है वीडियो, उसको भी आप देखें। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने पहले प्राणायाम करना है। बाएं नाक से सांस लेना है, कम से कम इतना लंबा सांस लीजिए कि आप मन में ही गायत्री का जप कर सकें। और गायत्री मंत्र आपको अपने गुरु से ही प्राप्त करना होगा। सांस ले लीजिए और सांस को रोक लें अपने अंदर और फिर एक मंत्र का उच्चारण करें। जब तक आप मंत्र का उच्चारण कर लेंगे, फिर इस नाक को बंद करके दूसरी नासिका से आपको सांस छोड़ना है। फिर यहाँ से सांस छोड़ने में भी उतना ही समय लगाना है, फिर सांस को बाहर ही रहने देना है, फिर रोक लेना है, सांस अंदर नहीं आने देना है। इतना ही समय आपने फिर लगाना है, उसके बाद सांस लेना है। इस क्रिया को आप 3 बार करेंगे, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। उसके बाद आपने लंबी लंबी सांस लेनी है, ऐसे। उसके बाद अपने इष्ट देव या गुरुदेव से जो भी आपको मंत्र प्राप्त है, क्योंकि मैं आपको सहज योग से बता रहा हूँ,
कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बारे में नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ आप जो है दूसरों को कैसे दैविक पुच्छा प्रदान कर पाएंगे और आपकी दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी, उन अनुभवों को आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। आपने ध्यान लगाना है यहाँ मस्तक पर, ये जो दो भौएं हैं हमारी, इसके बीच में यहाँ पे, और आँखों पर कोई जोर नहीं देना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आँख बंद कर लेनी है। सारे आपके जितने भी कार्य हैं वो पहले कर लीजिए, क्योंकि ध्यान लगाना हमारा विषय नहीं है, ध्यान को हटाना बहुत जरूरी है। आपका ध्यान पहले से ही लगा हुआ है, किसी का मोबाइल में ध्यान लगा है, किसी का बच्चों में ध्यान लग रहा है, किसी का नौकरी पर ध्यान लगा है, रोज के नित्य कर्मों पर ध्यान लगा हुआ है। वहाँ से जब आपका ध्यान हट जाता है तो स्वयं ही आपका ध्यान लग जाता है। तो आपने पहले अपने सर्व काम जो जरूरी है उनका निपटारा कर लेना है, और संध्या काल को ही साधना के लिए आप चुने, धूप दीप अपने इष्ट की करें। उदाहरण के लिए आपको मान लो मंत्र प्राप्त है श्री रामाय नमः, तो इस मंत्र को मन में ही जप करेंगे और इस मंत्र को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, रीढ़ की हड्डी में फील करते हुए, जहाँ पे आप पैंट का हुक बना बांधते हैं, नाड़ा बांधते हैं, वहाँ ध्यान लगाते हुए, फिर नाभि पे ध्यान, फिर कलेजे के माध्यम से छाती पर ध्यान लगाते हुए, फिर आपने कंठ पर ध्यान लगाना है, और उसके बाद आपने यहाँ ध्यान लगाना है। इस मंत्र को ऐसे श्वासों में चलाना है और सीधा बैठकर आपको बैठना है। आपने ध्यान लगा के बस जहाँ भी आपका मन जा रहा है, आप जो भी मन में कर रहे हैं वो करते रहे। मन को जो है बंधा हुआ आपने कुत्ता नहीं बनाना है। जैसे कुत्ते को हम पटे से बांध देते हैं, जंजीर से बांध देते हैं और ज़बरदस्ती एक जगह बैठाएंगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और भौंकने लग जाएगा और परेशान करेगा। आप अपने मन को एक हाथी बना लीजिए और उस हाथी को एक बाड़े के अंदर एक बाउंड्री बनाइए और उस बाड़े के अंदर उसे घूमने दीजिए। वो अभी इस तरफ जाएगा, लौटकर फिर इधर आ जाएगा, फिर इस तरफ जाएगा, लौटकर फिर इधर आ जाएगा। उसे जहाँ वो जा रहा है जाने दीजिए, उसे घूमने का अभ्यास भी होगा, आज़ादी का अभ्यास भी रहेगा और वो जो है शांत भी रहेगा, और फिर थक हार कर अपनी जगह पर बैठ जाएगा। आपको जो है पद्मा आसन लगाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पाँव जो है आपने एक घुटने के ऊपर रखना है और दूसरा दूसरे घुटने के ऊपर रखना है। आपने पद्मा आसन जो है थंबनेल में फोटो देखना है, उस हिसाब से आपने बैठना है। आंखें बंद कीजिए, अपने नाम का जो गुरुदेव से प्राप्त है इष्ट देव का ध्यान करते, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः मैं उच्चारण करके बता रहा हूँ, आपने इसको मन में ही करना है। और कम से कम जब आपके 45 मिनट का अभ्यास हो जाएगा, जिस दिन आपका 46वां मिनट, 47वां मिनट, 48वां मिनट होना शुरू होगा, आपको जो है काल चक्कर में, जो हम टाइम मशीन की बात करते हैं, टाइम जोन की बात करते हैं, उसमें विचरण करना आ जाएगा और आपका मन जो है स्थिर हो जाएगा। इसके बाद क्या क्या घटनाएं घटेगी, आपको अपनी ऊर्जा ऊपर नीचे चलती हुई महसूस होगी। तीसरे नेत्र में आपको बहुत तरह के रंग दिखाई देने लगेंगे, जो विभिन्न विभिन्न चक्रों के बारे में बात करेंगे। पीला रंग आपको दिखेगा, हरा रंग आपको दिखेगा, नीला रंग आपको दिख सकता है, आपको गोल्डन कलर सुनहरा रंग दिखेगा, सफ़ेद रंग दिख सकता है, बहुत सा प्रकाश दिख सकता है। आपको ज्योति स्वरूप में जो है आग जैसी संभावनाएं यहाँ पे ज्योत जलती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद जो है वो रंग स्थिर होने शुरू हो जाएंगे आपके, और घन उसका जो है घनत्व
बहुत घने होते हुए वो बहुत सूक्ष्म बिंदु के रूप में चलते 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 बहुत सूक्ष्म जो है आपके मस्तक पर आकर एक गुफा के माध्यम से आपको राउंड में जो है दिखना शुरू हो जाएगा। उस राउंड पर आपको नज़र टिकानी है। नज़र हट गई कोई बात नहीं, फिर वहीं आ जाएगी। नज़र हट गई कोई बात नहीं, फिर वहीं आ जाएगी। आपको नित्य प्रतिदिन उस पर ही उस मंत्र का जप करना है। कुछ भी सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, कुछ मांगना नहीं, कुछ कल्पना नहीं करनी। यहीं देखना है। वो बादल हटते रहेंगे, पहले काला रंग है वो हटेगा हटेगा हटेगा, एकदम से ब्राउन बन जाएगा। उस पे अटकेंगे वो हटेगा हटेगा, नीला रंग बन जाएगा। उसको हटेंगे हटेंगे, ऐसे करके पहले आपके चक्र जागृत होने शुरू होते हैं और आपकी जिंदगी में, जीवन में, खुद के जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। और फिर एक दिन जो है ऐसा भी आ जाता है, कईयों का 10-15 दिन, 21 दिन में बनता है, 40 दिन में, और कईयों का पूरा जीवन काल भी बीत जाता है। हमें भगवान की कृपा पिछले जन्मों के कर्मों से बहुत जल्दी सिद्ध हो गया है। औरों को भी हो सकता है, तो ये अपने अपने अभ्यास की बात रहेगी। उसके बाद जब ये नित्य आप अभ्यास करते हैं, फिर आपको जैसे आम आदमी स्वप्न देख रहा है, सपने देखता है, और निद्रा में जिस अवस्था में वो होता है, वो ऐसी ऐसी चीज़ों का निर्माण कर देता है, जहाज बना लेता है, बिल्डिंगें बना लेता है, बड़े बड़े देशों का भ्रमण कर लेता है। राक्षस, भूत, प्रेत, देवता, इन सबको सपनों में जो है मन बड़ा कलाकार है, वो ऐसी ऐसी कलाकृतियां बना देता है, ऐसे ऐसे लोग बना देता है जिनको आपने देखा नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि वो बनते हैं। इसी तरह से जब आप जागृत अवस्था में स्वप्न जैसे माध्यम को महसूस करना शुरू कर देते हैं, उसी को बोलते हैं दिव्य दृष्टि। इसमें कुछ ख्यालों का, कुछ कल्पनाओं का मिश्रण हो सकता है। गुरु के सानिध्य से आप इसको छानना सीख जाते हैं। जैसे आप आटा छानते हैं तो उसमें से निकलता है चोकर, तो चोकर को आप अलग कर देते हैं, वो पशु के काम आ सकता है। और आप जो है आटा छानकर उसका जो है अपने लिए भोग बनाते हैं, भोजन बना लेते हैं। इसी तरीके से जब आपकी कल्पनाएं उस सूक्ष्म बिंदु के ऊपर ठहर कर आपको कुछ दृश्य दिखाने शुरू करती है, जैसे आप फिल्म देख रहे हैं टीवी पर, ठीक ऐसे ही आपके आगे उसी बिंदु को बड़ा कर कर दिखाया जाता है और उस पे एक फिल्म दिखनी शुरू हो जाती है। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया, उसके बारे में आपने कुछ बताना है, वो बैठा ही है, तो आपको दिखा कि एक कच्ची सी सड़क जा रही है, एक गांव है, वहाँ पे घास का ढेर लगा हुआ है, उस ढेर के आगे ऐसा मकान है। जब आप उससे वो आंख बंद करके पूछते हैं तो वो बोलता है हाँ जी ये मेरा ही घर है, ये मेरा ही मकान है। फिर आप उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद सपने में घूम रहे हैं आप, याद रखना। और बात यहाँ पे भी करते हैं, आप वर्तमान में भी है और उस जगह पर भी पहुंच गए। आपका सूक्ष्म जीव अब जो हाथी बना था, वो अपने बाड़े में ही घूम रहा है, मतलब उसकी बाउंड्री कहाँ है, उस व्यक्ति के घर तक ही। वो वहां जाता है, फिर आपके पास आ जाता है, फिर जाता है, फिर आपके पास आ जाता है, वो फिर जाता है, फिर आपके पास आ जाता है। तो आपने उस व्यक्ति को बताया कि भाई आपके पूजा घर में आग लगी, ऐसा हुआ था क्या? तो उसने बोला है हाँ हाँ हमारे घर में जो है इतने साल पहले आग लगी थी। तो ये दृश्य आपको जब दिखने लग जाते हैं, इसी को बोलते हैं दिव्य दृष्टि। कई तरह की दृष्टि होती है, जैसे हमारी कुदृष्टि है, किसी के प्रति हमारे मन में बुरे विचार आ गए, किसी महिला के प्रति आ गए, तो ये कुदृष्टि होगी। किसी बालक के प्रति हमारे मन में, या किसी दुखी के प्रति हमारे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि इसको हमारे को सहायता करनी है, तो इसको बोलेंगे दया दृष्टि। किसी बुजुर्ग को देखकर हमारे मन में भाव आ जाए कि हम इनकी सेवा करें, तो सेवा दृष्टि। इस तरीके से इसमें भाव जो है आपके परमात्मा अपने आप ऐसा बना देगा। आपके जो अपने दोष खोट हैं वो पहले उभर कर सामने आएंगे। अगर आप क्रोधित व्यक्ति हैं तो सबसे पहले आपके क्रोध को ही निकाला जाएगा बाहर। अगर आप डर भय वाले व्यक्ति हैं तो पहले आपको भय ही लगना है,
इस तरीके से इसमें अलग अलग तरह के जो है आपको अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि सर्व ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपकी ऊर्जा के माध्यम से, जैसे आप में ऊर्जा आ जाएगी तो वो ऊर्जा ही है, एनर्जी ही है, वो एनर्जी आपके आसपास खड़ी होती है। आप उसे कोई भी नाम ले लीजिए, आपका इष्ट देवता एनर्जी रूप में आपके साथ आ जाता है। माता की 64 योगनियाँ भोगनियाँ आपके साथ कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जैसे भाव से आप प्रार्थना करते हैं, भोग प्रदान करते हैं और आपका भाव उस दिव्य दृष्टि के साथ मिलने लगता है, उसी के साथ साथ सामने वाले के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। ब्रह्मांड या अस्तित्व में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो प्रकृति आपके अनुकूल हो जाती है और आपके कहने से, आपके आदेश से काम होने लग जाते हैं। जैसे किसी बालिका को गर्भ नहीं हो रहा है 8-10 साल से, आप हमारे वीडियो देखें या दरबार के बारे में जांच करें तो यहाँ 14-14 साल बाद भी बच्चे हो गए। तो आदेश माता ने पूरा करना है और उस ऊर्जा ने पूरा करना है कि इनको बच्चा चाहिए, देना है तो देना है। आपके मुंह से निकला तो आपको वाक शक्ति मिल जाएगी। इस तरीके से आपके अनुकूल कोई ना कोई जीवात्मा, मतलब चाहे वो पितृदेव हो, चाहे आपके इष्ट देव हो, चाहे ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी ऊर्जा हो जो आपके साथ अनुकूल होकर आपके बारे में काम करें, तो आपको कुछ ऊर्जा ऐसी चाहिए जो आपको दिखा सके। क्योंकि ये जो दिव्य नेत्र है ये आध्यात्मिक बात है, अंदर की बात है, अंतर्मुखी होना पड़ेगा, गुरुमुखी आपको बनना पड़ेगा और आपको लगातार बैठने का प्रयास करना पड़ेगा। इसमें 2-3 शर्तें हैं। मंत्र आप गुरुमुख से प्राप्त कीजिए, दूसरा बैठने का अभ्यास कीजिए, आसन पर ही आप बैठें और हो सके तो एक ही जगह पर रोज साधना का अभ्यास करें। सन्मुख अपने प्रिय देवी देवता, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनका भोग प्रसाद, जल, धूप, दीप, कपूर ये रखकर फूल पुष्प से उनका पूजन करके उनको जो है उनके सानिध्य में इस साधना को करें। इसके बाद अपने आसन को दिग्बंधन, मतलब कि आप लॉक लगाकर सुरक्षित करें, अपने को कवच धारण करें, परिवार को कवच धारण करें। जहाँ पे भी आप साधना कर रहे हैं उस कक्ष को नदी घाट पर, मंदिर में, जहाँ पे भी आप करते हैं सुरक्षित करें। और अभ्यास करने पर आपको स्वतः ही वहाँ दिखेगा कुछ नहीं। जब ध्यान कर रहे हैं वो वही दिखने हैं, रंग दिख के, ऐसा दिख गया वैसा। या आप जब कल्पना करेंगे हे माँ भगवती दर्शन दो, तो आपको माता के चरण दिखने लगेंगे, सुंदर मेहंदी लगी हुई दिखेगी, आपको अच्छे से पायल वाले चरण दिखेंगे। हो सकता है माता के आपको अचानक से बहुत सुंदर सुंदर बाल दिखे, हो सकता है माता के आपको मुस्कुराते हुए होंठ नजर आ जाए, क्योंकि माता इतना सुंदर रूप लिए है, माता इतनी ऊर्जावान है, उनको हम जो है साक्षात बर्दाश्त नहीं कर सकते, देख नहीं पाते। उनके लिए दिव्य चक्षु ही चाहिए और कुछ ऐसी शक्तियां हमारे साथ हो जो हमें संभाल सके, तो ही माता संपूर्ण रूप से आपको दर्शन देती है और आहिस्ता आहिस्ता दर्शन देती है, एकदम से सन्मुख नहीं आती। जब आप ऊर्जावान बन जाते हैं तो छोटी मोटी ऊर्जाएं आपके सानिध्य में आके शरण प्राप्त करती है और सेवा करती है। आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे। अगले वीडियो में भी आपको अच्छे से जानकारी देंगे। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लोगों के संकटों को काट रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा अगर हौसला बढ़ेगा, वीडियो पे लोग अगर देखना पसंद करेंगे तो हम आपके लिए बनाएंगे। चैनल तो हमने 2015-16 में बना दिया था, कभी वीडियो ऐसे नहीं डाले। थोड़ा किसी ने, बच्चों ने हमें बताया कि आप गुरुजी करा दीजिए तो जन कल्याण होगा, क्योंकि यहाँ से 28 साल से लगभग 100 में से 95 लोगों के काम बन जाते हैं। तो हमने ऐसा शुरू किया, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हम आपको जानकारी देंगे, अच्छी जानकारी देंगे और अपने ही अनुभवों के आधार पर देंगे। आप ये कहीं भी पता कर लीजिए, कोई बड़ी बात भी नहीं है और आसान बात भी नहीं है और बहुत आसान सी बात भी है। आप बहुत आसानी से अगर इसको सीख गए तो आसानी से आप जो है इस नेत्र को जागृत कर लेंगे। भाव आपका है और वीडियो को भी आप जरूर देखें। जय माता दी।